हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, हम आपका जो बेसिक है हम स्टार्ट कर चुके हैं। स्पीकिंग की क्लास के साथ साथ हम आपका बेसिक भी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने आपको बेसिक में जो आपको बी फॉर्म हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, या कहें कि यूज ऑफ इज एम आर हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम क्या पढ़ा चुके हैं। हम आपको इज का प्रयोग अच्छे से बहुत धीरे धीरे पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करके हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो हमने पढ़ाया क्या था इसमें, हमने पढ़ाया था जो हम इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, या कहें तो कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने इस पर बात करी थी पिछली वीडियो में, जो बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ा रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि कुछ क्लासेस मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक उन गांव के बच्चों को ध्यान रखते हुए जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, और ख़ास करके उन बच्चियों को ध्यान रखते हुए, जैसे कि मैंने अनुभव किया है अपनी ऑफलाइन क्लास में कि जो गाँव से जो लड़कियाँ आती हैं उनको गांव से जो लड़के आते हैं उनको थोड़ा बहुत तो अभी पता होता है, लेकिन गांव की जो लड़कियां होती हैं उनको कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो जिसको पता है, जिसको जानकारी है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो चाहे तो कुछ दिन बाद से देखें, चाहे तो एक तरीके से रिवीजन के तौर पर अपना एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर उनको लगता है कि नहीं भाई हम बाद में देख लेंगे, जब क्लास आगे बढ़ जाएगी, जैसे उनकी इच्छा हो वैसा कर लें। ठीक है, चलो एक बार हम इसका रिवीजन कर लें। जैसे कि हमने क्या बोला था, यह एक किताब है यह एक किताब है। तो हमने सबको आपको बताया था कि हिंदी का में भी पहले सब्जेक्ट आता है, और जब इंग्लिश को स्ट्रक्चर करते हैं तभी भी उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज, इसमें क्या होता है इंग्लिश में कि दूसरे नंबर पर क्या आता है, क्या आता है, वर्ब आता है, मतलब कि क्रिया आती है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया गया होता है वो आता है, या फिर जो भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई होती है वो आता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया कि भाई इसके बारे में ये बताया कि यह एक किताब है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है क्या, कि यह एक किताब है, तो जानकारी मिल रही है। ठीक है, चलो दिस इज ए बुक, दिस इज अ बुक। ठीक है, वह एक किताब है, वह एक किताब है, वह एक किताब है। तो पहला हमारा सब कुछ अच्छे से पता है। ठीक है, सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, तो दैट इज अ बुक, और हमारा जब सब्जेक्ट अगर एक वचन हो, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट अगर एक वचन हो, और मैंने पूरा चार्ट बनवाया था जो मैं अभी दोबारा भी बनाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक वचन जब कर्ता होता है तो एक वचन कर्ता के साथ आप रूल में लिख भी सकते हो कि इज के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करें। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करें। ये आप अपनी पहली जो मैंने आपको नियम लिखाया था, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर लिखाया था, सबसे पहले मैंने आपका सारा जो स्ट्रक्चर है वो लिखाया था पूरा बड़ा, फिर मैंने आपको बताया था कि मैं सब्जेक्ट प्लस इज वाला पढ़ाऊंगा, उसके जस्ट नीचे अगर स्पेस हो तो वहां लिख लें, वरना कहीं पर भी साइड में लिख लें। ठीक है, तो ये हमने अपनी पहली उसमें पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि हमारा टारगेट केवल दो बातें याद रखने में कि सब्जेक्ट क्या है उसको याद रखना है आपको। ठीक है, और दूसरा कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट क्या है आपको, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने बताया था सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में या तो हमें कुछ जानकारी मिले या फिर उसके द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ें।
ठीक है। और आपको तो दूसरे नंबर पे याद रखना है, वो ये याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है जब इंग्लिश को लिखते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और हिंदी में आपको मैं बता चुका हूँ कि पहले नंबर पे क्या आता है, पहले नंबर पे आपका आता है सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि कॉमन होता है। दूसरे नंबर पे आता है कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट जब हिंदी को लिखते हैं, और तीसरे नंबर पे आती है क्रिया, तीसरे नंबर पे आती है क्रिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट और पहले नंबर पे आता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का रहा। और उसमें क्या होता है, पहले नंबर पे वो आता है, तीसरे नंबर पे इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में ये मैंने बता दिया, और दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। ये इंग्लिश का हो गया। तो ये रहता है आपका स्ट्रक्चर जो मैंने आपके पहली वीडियो में पढ़ाया था। इसलिए आज तो मैंने तेज पढ़ाया, लेकिन जिसको भी इस पहली वीडियो देखनी है, ये समझना है, डिटेल में अच्छे से समझना है, तो पहली वीडियो को जाकर देखें, ठीक है। नीचे एक प्लेलिस्ट दी हुई है, मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके वो मेरी उस पहली वीडियो को, लेक्चर को देख सकता है, ठीक है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम पढ़ेंगे आर को अच्छे से। किसको पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम यूज ऑफ आर पढ़ेंगे, यूज ऑफ आर, ठीक है। आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग लिख लो पहले, ठीक है। आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि एक वचन कर्ता क्या होता है और बहुवचन कर्ता क्या होता है, ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं। सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें सिंगुलर मतलब एक वचन और बहुवचन। आज मैंने आई वाला कॉलम जो एम के लिए होता है वो मैंने नहीं बनाया, ठीक है। चलो, ही, सी, इट, दिस, दैट, ठीक है, बॉय, गर्ल, या कोई भी नाम, ठीक है। नाम में जैसे राम, श्याम, सीता, राम, सीता, ये कुछ भी, ठीक है। इसके साथ क्या आता है, ये सब क्या है, एक वचन जो हमें किसी एक चीज के बारे में बताते हैं, ठीक है। जो हमें बताता है कि भैया संख्या एक है, किसी एक के विषय में बात हो रही है, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या यूज करते थे, इज का प्रयोग। किसका प्रयोग करते थे, इज का प्रयोग, ठीक है। अगर हम मोटा मोटा थोड़ा सा बात करें, देखो जो एक वचन, जैसे कि यह एक किताब है, ठीक है। तो जब हम इज का प्रयोग होता है, जब इज का प्रयोग होता है तो मोस्ट ऑफ टाइम, हर, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम अंक की बिंदी नहीं होती, ठीक है। और उसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, है। और जब अंक की बिंदी होती है तो हम बोलते हैं, ठीक है और हैं। जब अंक की बिंदी लगी हुई होती है तो बोलते हैं, वे विद्यार्थी हैं, वह विद्यार्थी है। अंतर आया ना, ठीक है। चलो, जैसे कि यह एक किताब है, ठीक है, ये किताबें हैं, तो अंतर अपने आप में स्पष्ट है, ठीक है। ये बहुवचन के लिए आएगा, ठीक है, और ये एक वचन के लिए आएगा। इसके साथ आर लगेगी, इसके साथ इज लगेगी, ठीक है। चलो, ये भी क्लियर हो गया आपका। बहुवचन में हमें आपको अच्छे से पता है बहुवचन में क्या क्या आता है। बहुवचन में आता है वी, दे, यू। बेशक एक वचन में काउंट होगा, लेकिन
आएगा बहुवचन में। संख्या में अगर जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी बहुवचन की, कि बहुवचन होता क्या है, बहुवचन वो होता है जिसकी एक से अधिक हो, लेकिन यहाँ पे अपवाद स्वरूप है, लेकिन ये काउंट किस में होगा, बहुवचन में ही होगा। हम इसको हर समय किस में रखेंगे, बहुवचन में ही रखेंगे, ठीक है। चलो, दीज, दोज, ठीक है, गर्ल्स, बॉयज, etc। चलो, ये हो गई। और इसके साथ किसका प्रयोग होगा, इसके साथ आर का प्रयोग होगा। मैंने बोला ना, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण हैं, इनको बनाते हैं और हम अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि तुम चिकित्सक हो, तुम चिकित्सक हो, तो हमें पता है सबसे पहले तुम आ रहा है, और तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। गांव के जो बच्चे होते हैं ना, जो देखो मेरे पास पढ़ने आते हैं, जो मेरे पास पढ़ने आते थे, उसके आधार पे अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल के आए मेरे सामने जिनको बेसिक ये नहीं पता कि वी को हिंदी में क्या बोलते हैं, या हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो बिल्कुल उनको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो उनको ध्यान रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तुम चिकित्सक हो, तो तुमको बोलते हैं यू, तुमको बोलते हैं यू, या यू को बोलते हैं तुम, ठीक है। चलो, और तो ये बहुवचन है, ये क्या है, बहुवचन। पहले नंबर पर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगेगा, इस सारणी में आते हैं और देखते हैं यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। इस सारणी में जितने भी आए हुए हैं, बहुवचन वाली सारणी में जितने भी है, सबके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यहाँ पे तुम आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, वर्ब, ठीक है। यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, क्लियर है, यू आर अ डॉक्टर। चलो, वे किसान हैं, वे, ठीक है। तो वे किसके लिए, दे के लिए, ठीक है, इसके लिए हम, चलो आगे बताता जाऊंगा मैं। वे किसान हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, वे, ठीक है। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, ठीक है। और दे बहुवचन है, ठीक है। दे क्या है, बहुवचन है, ठीक है। और बहुवचन के साथ क्या आता है, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। दे आर क्या है, फार्मर, दे आर फार्मर, ठीक है। हम अच्छे खिलाड़ी हैं, हम मतलब कि वी, ठीक है। हम, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, हम अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो हम के लिए क्या लगाते हैं, वी, ठीक है। तो ये याद करना है आपको, वी आर, ठीक है। कैसे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी, ठीक है। वी आर गुड प्लेयर, वी आर गुड प्लेयर, वी आर गुड प्लेयर, ठीक है। चलो, वे मेरे मित्र हैं, वे मेरे मित्र हैं, ठीक है, वे मेरे मित्र हैं। तो देखो यहाँ पे आएगा दोस्त। अब किसी बच्चे को परेशानी होगी कि भाई इसके लिए भी वे आ रहा है और इसके लिए भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको क्लियर कर दूंगा कब किसके लिए क्या आएगा, ठीक है। दिस दैट कब आएगा, दिस दोज कब आएगा, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं अगर पढ़ाने जाऊंगा तो खिचड़ी सी पक जाएगी, स्पष्ट हो नहीं पाएगा। तो आप, हमारा इस वीडियो का टारगेट केवल यही है, ये वाला जो हमारा है सब्जेक्ट आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम इसका प्रयोग सीख रहे हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं। अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। वे मेरे मित्र हैं, वे मेरे मित्र हैं, तो क्या आएगा, दोज आर माई फ्रेंड, दोज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की हो, तुमको हमें पता ही है, अभी अभी हमने पढ़ा था, तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यू। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है,
सब्जेक्ट लगा दिया। यू के साथ क्या आता है, यू के साथ आर आता है, यू के साथ आर आता है। यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल। क्लियर? तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल। तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। तो हमें पता है तुम की क्या है, यू बहुवचन है, यू क्या है, यू बहुवचन है। और जो बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ क्या आता है, आर आता है। ठीक है, यू आर क्या है, मूर्ख, यू आर फूल, यू आर फूल। चलो, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। ठीक है, तो दीज के लिए यहां पर आएगा ये मेरी किताबें हैं, दीज ये मेरी किताबें हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। वे मेरी किताबें हैं, वे मेरी किताबें हैं। ठीक है, वे मेरी किताबें हैं, सॉरी वे मेरे मित्र हैं। यहाँ पे दोज नहीं आएगा, दे आएगा, दे। ठीक है, करेक्शन कर दिया। हाँ ठीक है, चलो, वे मेरी किताबें हैं, वे मेरी किताबें हैं, तो आएगा यहाँ पे दोज। ठीक है, दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। क्लियर? ठीक है, बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। ठीक है, ये सब बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या आता है, आर। ठीक है, चलो, तुम चोर हो, तुम चोर हो। हमें तुम की अच्छे से पता है, यू आर थीफ, यू आर थीफ, तुम चोर हो। लड़कियां ईमानदार हैं, लड़कियां, हम लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं लड़कियां, एक से अधिक लड़की की बात कर रहे हैं। जहां एक से अधिक लड़की की बात करेंगे, देखो जैसे कि यहाँ पे हमने गर्ल बोला है, केवल गर्ल, यहाँ पे बोला है हमने गर्ल्स। ठीक है, तो बहुत सारी लड़कियों की बात करें, मतलब एक से अधिक तो है, जब एक से अधिक है तो बहुवचन में जाएगा। ठीक है, चलो, गर्ल्स आर ऑनेस्ट, गर्ल्स आर ऑनेस्ट। हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं। ठीक है, हम मजदूर हैं, तो इसको यहां बनाते हैं वी। हम की क्या आएगी, वी। ठीक है, वी क्या है, बहुवचन है, बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा क्या आएगा, आर। बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा क्या आएगा, आर। वी आर कौन है, मजदूर, वर्कर, वी आर वर्कर, वी आर वर्कर। ठीक है, तुम तैराक हो, तुम तैराक हो। हमको अच्छे से पता है तुम के लिए क्या आएगा, यू। ठीक है, क्या आएगा, यू। ठीक है, और यू क्या है, बहुवचन कर्ता, बहुवचन, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या आता है, आर। यू आर स्विमर, यू आर स्विमर। ठीक है, तो अभी मैं स्लो स्लो आपको पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। उन बच्चों को खास करके समझ में आता है जिनके स्पेसिफिक के लिए मैं ये वीडियो मैं उनके लिए स्पेसिफिक ये वीडियो बना रहा हूँ जो स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि अगर एक बच्चा भी, एक गांव का बच्चा भी अगर ये वीडियो को देख रहा है तो वो सीख पाए। ठीक है, वैसे रिसोर्सेज थोड़े से बढ़ चुके हैं गाँव में ऑनलाइन पढ़ाने के, तो मैं उसी उम्मीद के साथ ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी भी लड़कियों के पास वो सुविधा नहीं है। ठीक है, कि वो फ़ोन चला पाएँ या कुछ चला पाएँ, लेकिन फिर भी मैं इस उम्मीद पे कि कुछ बच्चे जो पढ़ने के लिए जागरूक हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, अगर वो जाएं पढ़ने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे बिल्कुल बेसिक इस लेवल पे कोई नहीं पढ़ा रहा है कि वो डायरेक्ट अगर आएंगे तो डायरेक्ट इस तरह से पढ़ाएंगे कि इसका प्रयोग ये है, एम का प्रयोग पढ़ा के चले जाएंगे। पढ़ाते अच्छा है, नो डाउट, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं उस आधार पे आप बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आज की आपकी क्लास। अगली क्लास हमारी एम पर होगी, सॉरी मैंने अंडरलाइन एम को कर दिया है ना, हाँ मैंने एम को कर दिया अंडरलाइन, सॉरी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था आर,
अगली क्लास हमारी एम पर आधारित होगी, ठीक है, मतलब कि आई के साथ एम का यूज, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चलो अगली क्लास में बात करेंगे, और उसके बाद टाइम मिलेगा तो दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। इसमें क्या क्या अंतर है, कब कब यूज होता है, उस पर डिस्कशन कर लेंगे, जिससे कि आप जब आप आगे बढ़ो तो आपको इसका जब जब लिखोगी तो आने ही है, यूज होंगे ही, कभी कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा, तो आप सही से यूज कर पाओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।